ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੱਖੜੀ। ਰੱਖ यानी कि राखी, सुरक्षित या फिर महफूज। तो री का मतलब होंदा है करन वाला या फिर रखण वाला। जिथे भैन अपने भरा दे गुट ते रखड़ी बन के लंबी उम्र ते खुशहाली लई कामना करदी है, उत्थे ही भरा हर मुश्किल विच, हर एक स्थिति विच भैन नाल खड़ा रहण दा, रखिया करन दा वचन दिंदा है। इस बार रखड़ी का त्यौहार 30 अगस्त नूं है या फिर 31 अगस्त नूं। समा की सही रहेगा? रखड़ी का त्यौहार मनाउण दा तरीका की सही है? सोने चांदी दी रखड़ी बनना सही है या फिर नहीं? जाणांगे इन्हां तमाम सवालों के जवाब। तो साडे नाल जुड़ गए ने शास्त्री अमित अत्री। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है सब तो पहला तो लिविंग इंडिया न्यूज़ ते तुहाडा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और लिविंग इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार जी। पंडित जी, सब तो पहला तो ये जानना चाहांगे, इस बार सब तो ज़्यादा कन्फ्यूजन है डेट नूं लैके, 30 अगस्त नूं रखड़ी है या फिर 31 अगस्त नूं? देखिए, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो हर वर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जो है मनाया जाता है। और इस वर्ष यह जो पूर्णिमा है 2 दिन पड़ रही है, 30 अगस्त और 31 अगस्त को। तो इस 2 दिनों को लेकर के जो है लोगों के मन में एक शंका का निर्माण हो रहा है कि रक्षाबंधन का जो पर्व का जो त्योहार है ये 30 को मनाएं या 31 को मनाएं। तो इस वर्ष जो है पूर्णिमा की शुरुआत 30 अगस्त को प्रातः 10:55 से पर शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त को 7:06 पे खत्म हो रही है। जी। तो इस पूर्णिमा की उदय तिथि जो है 31 अगस्त को 7:46 तक होगी। तो इस विषय में अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का जो पवित्र पर्व है वो भद्रा रहित अपराहन व्यापिनी पूर्णिमा में करना चाहिए। जी। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि भद्रा रहित काल में जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। जी। और इस वर्ष 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन भद्रा जो है उनका साया पूरे के पूरे दिन है रात्रि 9 बजे तक। तो रात्रि 9 बजे के बाद 9:01 से लेकर के 9:25 तक तो विशेष मुहूर्त है रक्षाबंधन मनाने का। जी पंडित जी, ये भद्रा काल दा की रिलेशन की है रखड़ी दे नाल? अक्सर वेख्या जाता है कि हर साल या फिर एक साल छड्ड के रखड़ी वाले दिन भद्रा काल होंदा ही है। जी जी जी, असल में ये भद्रा है कौन? जी। ये तो आपको बता दे कि भद्रा जो है शनिदेव की बहन है, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा में कोई भी शुभ काम या शुभ कार्य या मांगलिक कार्य हम करते हैं तो जो वह कार्य उस कार्य में विघ्न आएंगे और जो है अशुभ परिणाम देने वाला होगा। तो पौराणिक कथा भी एक आती है, जब रावण को जो है शूर्पणखा जी ने उसकी बहन शूर्पणखा ने जो है भद्रा काल के दौरान जो है रक्षा बांध दी थी, जिसके कारण 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था रावण जी का। जी। इत्थे इस बार संजोग भी अलग बन रहा है, 200 सालों बाद इस तरह का संजोग बनया तो उसका किस तरह जो परिवार विच या फिर किसी भी तरीके जो है फायदा हो सकता है? इस बार किस तरह का अलग जो है संजोग बन रहा है? जी, ऐसा जो है शास्त्रों के अनुसार तो मतलब हर बार हम जो है ये एक तरह की अफवाह होती है वैसे तो कि ये 200 साल बाद संयोग बन रहा है। शास्त्रों में तो ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि ये 200 साल बाद संयोग बन रहा है, परंतु यदि इस अब जो है हर बार पूर्वार्ध में जो है रक्षाबंधन के पूर्वार्ध में भद्रा रहती ही रहती है। जी। तो उसका जो है शास्त्रों में एक निवारण दिया गया है कि यदि आगामी दिन भी पूर्णिमा हो, दूसरे दिन भी पूर्णिमा हो, अगर वो त्रिमुहूर्त व्यापिनी हो, तब तो जो उदय तिथि जो पूर्णिमा होती है, मतलब कि अगले दिन जो पूर्णिमा होती है उसमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। परंतु अगर त्रिमूर्त व्यापनी न हो तो पहले दिन भद्रा जो है समाप्त होने पर प्रदोष काल में ही रक्षाबंधन करने का विधान कहा गया है। उसके बारे में शास्त्रों में जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि रक्षाबंधनम अस्यामेव पूर्णिमायां भद्रारहितां त्रिमुहूर्त अधिकोदय व्यापिन्याम अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम उदय त्रिमूर्ते न्यूनत्वे पूर्वेद्युर जी भद्रारहिते प्रदोषादि काले कार्यम। अर्थात यदि आगामी दिन पूर्णिमा जो है त्रिमूर्त व्यापनी न हो तो पहले दिन भद्रा समाप्त होने पर प्रदोष काल में ही रक्षाबंधन करने का विधान है। तो जी इसीलिए जो है इस वर्ष 30 अगस्त 2023 को अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा में भद्रा दोष व्याप्त है और आगामी दिन जो 31 अगस्त है गुरुवार को बृहस्पतिवार को पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं है। तो इस शास्त्र के अनुसार जो है प्रदोष काल के समय भद्रा रहित काल में भद्रा के बाद 9:01 से लेकर के रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना चाहिए। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ? ਥਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? जी, ये जो है प्रातः काल जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम भगवान जी का पूजन करें। फिर इस थालिका में जो है या थाली में रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई और एक सोने की मुद्रिका जिसको हम बोलते हैं उसको रख करके और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके जो है भाई को सबसे पहले भगवान गणेश जी को रक्षा बांधें। उसके बाद जो है अपने भाई को जो है रक्षा तिलक इत्यादि कर करके रक्षा बांधें और उसके बाद आरती करें, भाई की फूल छिड़कें। उससे जो है क्या होगा कि उससे शुभ स्थिति का भाई के जीवन में शुभ स्थिति का निर्माण होगा। और जो है रक्षा सूत्र बांधने का नियम यह भी है कि जब रक्षा सूत्र बांधे तो जो भाई है वो पूर्वाभिमुख पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे और जो बहन का मुख है वो पश्चिमाभिमुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਮਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ टाइम ਤੇ? जी, इसके विषय में भी शास्त्रों में बताया गया कि मान लो अति आवश्यक जो है परिस्थितिवश जो है मान लो भ्रमण यात्रा की सुविधा नहीं है या कोई फौज में है, ड्यूटी आदि कार्य में है, तब जो है भद्रामुख एक होता है भद्रामुख और एक होता है भद्रापुच्छ। भद्रामुख काल का परिहार कर देना चाहिए उस समय का। तो भद्रापुच्छ जो है काल आ रहा है 5:32 से लेकर के 6:32 तक। उस समय पर भी आप जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। 30 अगस्त को भद्रापुच्छ काल जो है 5:32 से लेकर के 6:32 तक सायंकाल में जो है आवश्यक परिस्थितिवश जो है आप यह मना सकते हैं। यह भी जो ग्राह्य है और शुभ है। इसके विषय में भी एक श्लोक जो है शास्त्रों में आता है कि कार्ये तु आवश्यके विष्ठे मुख पात्रम परित्यजेत। अर्थात मुख जो है मुख जो मात्र है भद्रा का जो मुख मात्र जो काल है उसको छोड़ देना चाहिए। भद्रापुच्छ काल में जो है अगर भ्रमण यात्रा की सुविधा ना हो, आने जाने में सुविधा ना हो, तो उस समय भी आप जो है मना सकते हैं। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए, जो है शास्त्रों में तो यह वर्णित है कि जो भगवान गणेश जी हैं, भगवान गणेश जी को जो है आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी जो है क्या है कि वो सदैव आपके भाई की रक्षा करेंगे। और भगवान गणेश जी को भाई दूज का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार ये बहुत प्रिय हैं। और अब की बार सबसे बड़ा संयोग यह है कि जो रक्षाबंधन है 30 अगस्त को भी बुधवार ही है, इसलिए बुधवार को ही रक्षाबंधन मनाएं, क्योंकि बुधवार जो है गणेश जी को प्रिय दिन है। गणेश जी का जो प्रिय दिवस है वो बुधवार है। तो अगर मान लो सबसे पहले आपने रक्षा बांधनी है तो वो भगवान गणेश जी को बांधे। जिस बहन के कोई भाई नहीं है तो वह भी भगवान गणेश जी को भाई के रूप में रक्षा बांध सकते हैं। और जिसके अधिक भाई हैं तो वो भी सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, भगवान गणेश जी को रक्षा सूत्र बांध दें। उसके बाद आप अपने सबसे बड़े भाई को और जो है फिर छोटे भाई को आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और अगर परिस्थितिवश बड़ा भाई वहां पर नहीं है तो उसके
लिए एक अलग से निकाल कर रख दें, और छोटे भाई को भी आप तब जो है रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। जी पंडित जी, ये रखड़ी ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਾਗਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। देखिए, जो कोई भी त्योहार है, वो त्योहार होता है रिश्ते में प्रेम बना रहे। जी तो रिश्ते में प्रेम बनाने के लिए जो है ये एक त्योहार, एक प्रतीक जो हमें दिया गया कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है, वो भाई जो है उस पे अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वचन देते हैं और उपहार रूप में कुछ देते हैं। ठीक है, तो आप जो है अपनी भाभी को भी बांधते हैं, क्योंकि जो मनुष्य है वो जो है बिना दैवीय शक्ति के, बिना जो है नारी शक्ति के अपूर्ण माना गया है हमारे शास्त्रों में। जैसे हम बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, जी उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। तो सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले नारी शक्ति का वर्णन आता है। देखिए, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, भगवान नारायण जी का नाम बाद में है, पहले लक्ष्मी जी का नाम। उमा महेश्वराभ्याम नमः, महेश्वर भगवान शिव का नाम बाद में है, पहले उमा जी का नाम है। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ठीक है ना। तो ऐसे जो है भाभीियों को भी इसलिए बांधनी चाहिए क्योंकि उनके बिना जो है परिवार जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई जो है अपूर्ण है, एक तरह से ये मान सकते हैं। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? देखिए, ये तो जो है आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, इसमें शास्त्रोक्त तो कुछ नियम नहीं है, परंतु शास्त्रोक्त नियम ये कहता है कि रक्षा सूत्र जो है वो धागे का ही होना चाहिए। क्योंकि जब राजा दानवेंद्र बलि ने 100 यज्ञ करके स्वर्ग छीनना चाहा, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की कि हे भगवान विष्णु जी, ऐसे तो जो है राजा जो है इंद्र जो है जो दानव बलि हैं वो जो है हमारा राज्य छीन लेंगे। तो फिर जो है भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके भगवान इसे दानवेंद्र बलि से 3 पग जो है मांगे। तो उन्होंने 3 पग में जो है सारी आकाश, धरती, पाताल सब कुछ नाप लिया और जो है दानवेंद्र बलि को रसातल में भेज दिया। जब वो रसातल में चले गए तो उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर भगवान विष्णु को दिन रात सामने रहने के लिए वचन लिया। तब जब वो वचन दिया उन्होंने, तो वो दिन रात जो है उनके सामने रहने लगे। तो घर न पहुंचने के कारण लक्ष्मी जी जो है परेशान रहने लगे। लक्ष्मी जी को परेशान देख करके नारद जी ने बताया कि आप जो है दानवेंद्र बलि को अपना भाई बना करके एक लाल रंग का जो है मोली रूपी जो रक्षा सूत्र है वो दानवेंद्र बलि को बांध दीजिए, और वो आपको वचन देंगे कि मैं जो है आपकी हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर मुश्किल समय में जो है मैं आपका साथ दूंगा। तो नारद जी के बताए हुए उपाय को जो है लेकर के लक्ष्मी जी दानवेंद्र बलि जी के पास चली जाती हैं और दानवेंद्र बलि को जो है रक्षा सूत्र बांध देती हैं। तो रक्षा सूत्र बांधने के बाद फिर जो है वो अपने भाई, जब दानवेंद्र बलि भाई बन गया तो उन्होंने वचन दिया कि मैं सदैव आपकी रक्षा करूंगा और आपके हर वचनों का पालन करूंगा। तो तब उन्होंने भगवान विष्णु को वहां से चढ़ाया था। और इस रक्षाबंधन का एक नाम बलेव भी है। राजा बलि के कारण इनका नाम एक बलेव भी है। रक्षाबंधन को बलेव नाम से भी जाना जाता है। और उसी दिन, जिस दिन यह रक्षा सूत्र बांधा, उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। तब से यह परंपरा शुरू हुई है। जी पंडित जी, रखड़ी का महत्व की है? अजकल दे जो बच्चे ने वो त्यौहार तो मनाउंदे ने, उन्हां लई एक गिफ्ट के तौर पर तो जरूर होंदा है, ते एक खुशी के तौर पर भी होंदा है, एक छुट्टी के तौर पर भी होंदा है, पर महत्व नहीं पता होंदा जी। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इसी दिन बहनें जो है अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं।
और भाई भी अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। तो यही इसका महत्व है कि यह रिश्ता जो है प्यार भरा रिश्ता बना रहे, तो रिश्ते में हमेशा प्यार रहे, और भाई बहन के बीच जो है अटूट रिश्ता जो है ये बना रहे। और बहनें भी जो है जब रक्षा बांधती है तो यही कामना करती है कि मेरा भाई जो है लंबी दीर्घायु हो, यशस्वी हो। तो इन्हीं यही इसका बहुत महत्व है। पंडित जी, ये जो रिलेशन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਦਰਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। जी, इस ऐसे ही जो है त्योहारों से जो है रिश्ते मजबूत हुआ करते हैं। जैसे मान लो आपने बताया कि रिश्तों में जब दरार आती है, तो जब यह त्योहार आता है तो भाई को अपनी बहन याद आती है और बहन को अपना भाई याद आता है। तो जब वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए इस त्योहार को लेकर के लालायित तो उठते हैं कि भाई मुझे अपनी बहन के पास होना चाहिए, और बहन सोचती कि मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए। तो उनके बीच में जो दरार है वो उस भावना को भूल करके, दरार वाली भावना को भूल करके वो जो है एक दूसरे को मिलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और मजबूर से जो है ये रिश्ता और मजबूत बन जाता है। तब जब वो मिलते हैं आपस में तो उनके बीच में जो एक प्रेम की भावना जो है उमड़ उठती है, और जो प्रेम और अधिक मजबूत हो जाता है इन त्योहारों से। पंडित जी, परिवारक रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? जी, जैसे मान लीजिए भाई बाहर जॉब करता है, बाहर नौकरी करता है, या बहन बाहर नौकरी करती है, ठीक है? तो इस दिन जो है भाई अपनी बहन के घर जाता है, बहन अपने भाई के घर आती है। परिवार के सब लोग मिल करके जो है अच्छे-अच्छे पकवान बनाते हैं, और इसको जो है एक बड़े ही अच्छे और सुंदर ढंग से जो है मनाने का प्रयत्न करते हैं, और मनाते भी हैं। जिससे और आपस में बैठ करके वार्तालाप करते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, जिससे यह रिश्ता और अधिक जो है परिवार में जो है शांति का माहौल, सहयोग की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना जो है ये उठ जाती है। और हमारे यहाँ तो शास्त्र जो है, शास्त्र भी विश्व बंधुत्व की जो है बात बताते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, कि यह मेरा है, यह प्राय है, ऐसी गणना तो छोटे लोग, हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, उदार चरित जो लोग होते हैं उनके लिए तो जो पूरे के पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। तो यह भी भावनाएं जो है फिर जो है आपस में बातचीत होती रहती है। जी पंडित जी, जेकर राशि वाइज गल की जाए तो किहड़ी राशियां, जेकर भैन भरावां दी इत्थे गल की जाए तो बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रोंग हुंदी है शास्त्रां मुताबक? हर राशि को जैसे मित्र और शत्रु देखे जाते हैं जी जी कि राशियों की आपस में मित्रता कैसी है। राशि जो है आपस में, जैसे मेरी अमित है तो अमित की मेष राशि है, तो मेष राशि का जो स्वामी कौन है? अब मेष वृश्चिक मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, ठीक है? तो इसके जो मित्र ग्रह कौन कौन से हैं, तो उनके साथ ज्यादा मित्रता होती है जी। तो ये आपस में राशियों की मित्रता और शत्रुता देखी जाती है। कि ना इस बार का जो ये रखड़ी का त्यौहार है वो बिल्कुल सही है, कारोबार के तौर पर भी ते प्यार मुहब्बत के तौर पर भी, रिश्तिਆਂ ਨੂੰ मजबूत करने के तौर पर भी ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक? जी, बहुत अच्छा संयोग है, और सबसे बड़ा संयोग यह है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी यह दिन प्रिय है, और भगवान गणेश जी को रक्षाबंधन और भाई दूज का जो त्योहार होता है वो बहुत जी। तो हाँ पंडित जी, त्योहार है जी, ये बहुत ही जो है शुभदायक है, फलदायक है जी। 30 अगस्त को रात्रि 9 बजे से लेकर के जी और 9:25 तक तो विशेष मुहूर्त,
उसके बाद आप सुबह 7:06 तक आप इसको मना सकते हैं। 31 अगस्त की 7:06 तक आप जो है मना सकते हैं। जी पंडित जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सारे दर्शकों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਸਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਖਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।